ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। बहुत सारे बच्चों का ध्यान आज भी डेट के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया में, हरियाणा में तो मैं खासकर बात करूंगी ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा हाई रेट है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया 2025 में किन बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है, किन को वीजे दे रहा है, कैसे प्रोफाइल्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेने के लिए। तो सबसे पहले चीजें ये नोट करें जी कि एक तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनको एडमिशन से मना कर देती हैं, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और आर्ट्स में भी खास करके जो बेसिक आर्ट्स वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनको लेकर स्ट्रगल होती है। इसके अलावा जितने भी प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स रखे हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल हैं, मेडिकल हैं, ये सारे एक्सेप्टेड हैं। आप ग्रेजुएट हैं, यही सेम फॉर्मेट के अंदर बीए वालों को छोड़ के बाकी सारे भी एक्सेप्टेबल हैं। स्कोरिंग की बात करें तो ऑल स्कोर शुड बी 6 ईच, और नहीं तो फिर पीटी का स्कोर 51 से ऊपर होना चाहिए। सेम अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो ओवरऑल 6.5 होना चाहिए, 6 ईच होना चाहिए। लेकिन प्लस 2 वालों का भी 6 ईच मोस्टली यूनिवर्सिटीज में मांगा जाता है। कुछ ही यूनिवर्सिटी में 1 या 2 मॉड्यूल 5.5 एक्सेप्ट हो सकता है यहाँ। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेन ऑस्ट्रेलिया में आती है वीजा लेने की, वो आती है हमेशा फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के कारण। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर नए सिस्टम के अंदर दोस्तों एक चीज बहुत सरल भाषा में समझ लो कि जुगाड़ से फंड लगा के आप वीजा नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीटी क्लियरेंस के लिए आपको जेन्युइन फंड्स चाहिए होते हैं, और जो एक्चुअली फंड्स एम्बेसी देखेगी या यूनिवर्सिटी मेजरली देखेगी, वो यूनिवर्सिटी देखेगी 6 मंथ के फंड्स। ओल्ड कम से कम 3 महीने होने चाहिए, मतलब 3 महीने कम से कम पुराने हों। और अगर 6 मंथ ओल्ड हैं तो फिर बहुत ज्यादा चीजें आपके फेवर में जाती हैं। उसमें आपकी जीटी बहुत फास्टली क्लियर हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन या सवाल आपकी फंडिंग को लेके उठते हैं। लेकिन 3 मंथ अगर फंडिंग ओल्ड है वो भी आप एक्सेप्ट करवा सकते हो, बट आपको उसकी जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन से डेफिनेटली ज्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इनकम्स, क्योंकि बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने वीजा को लेके बहुत कम चांस होते हैं कि वो अपने प्रोफाइल के कारण रह जाए। हर बच्चा जिसकी अच्छी पढ़ाई है वही ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसके अच्छे आल्स पीटी के स्कोर हैं वही अप्लाई कर रहा है। ज्यादातर बच्चे जो निराशा देखते हैं वो पेरेंट्स के प्रोफाइल के कारण देखते हैं। तो पेरेंट्स को इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा कि उनको एक अच्छी इनकम स्टेटमेंट्स अपनी बनाकर रखनी है। ये पार्लर वाली, ब्यूटी पार्लर वाली, जनरल स्टोर वाली, ये सब रिटर्न्स, आईटीआर वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे आसान एप्लीकेशन जिनकी जाती है वो है अच्छे बिजनेस प्रोफाइल्स के बच्चे या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से हों, क्योंकि इन सब के फॉर्म 16 होते हैं या आईटीआर बढ़ी गई होती हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चनिंग कम होती है। लेकिन जो एवरेज फैमिलीज होती हैं उनके ऊपर डेफिनेटली फाइनेंशियल क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण मोस्टली बच्चों का जो जीटी है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, यस ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है, वीजा में कोई दिक्कत नहीं है, वीजा में सक्सेस रेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 100% जैसा है। लेकिन जो आपकी केस की स्क्रूटनी होती है जो चलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो एक प्रोसेस है। और उसके अंदर मैंने पहले बता दिया कि मेरे पास भी आओ या किसी भी एजेंट के पास जाओ दोस्तों, आप सोचो कोई एजेंट फंड दिखा के आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा प्रोसेस कर देगा, तो नहीं कर पाएगा भाई। वो आपकी फाइल को कॉलेज में डालेगा, कॉलेज में वो सोचेगा 100 डालो, 10 के वीजे आ जाएंगे, 5 के आ जाएंगे, अपना हो गया, ठीक है नहीं। अगर उस फॉर्मेट में आपको करना है वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली वीजा लेना चाहते हो जो फर्दर आपको वर्क परमिट के लिए भी हेल्प करे, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए हेल्प करे, पीआर के लिए भी फायदेमंद हो, तो उसमें जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जिन पेरेंट्स का अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो उनको मेरी ये एडवाइस है कि आप भाई पहले अपना कंसल्टेंट सिलेक्ट करो और फिर कंसल्टेंट की गाइडलाइंस को 5-6 महीने फॉलो करो, ताकि वो आपके प्रोफाइल को सेट करवा सके। आपकी रिटर्न्स कैसे कैसे जानी है, कितनी वैल्यू की जानी है, ईच एंड एवरी स्टेप वो आपको गाइड कर सके। तभी आप ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन को स्मूथली चला पाएंगे, तभी आप अपने बच्चे को उसके फाइनल टारगेट पे भेज पाएंगे।
और बच्चों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको अच्छा आई स्कोर, अच्छा पीटी स्कोर, अच्छी परसेंटेज, और उसके अलावा +2 वालों को खास करके बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे +2 के। तो ये नहीं हो सकता कि आपके मैथ में 40 हैं और बाकियों में 80 हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको ले लेगा। इस तरह से नहीं होगा। यू नीड टू हैव इक्वली गुड स्कोर, और एवरेजली आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं +2 के, उन सब का स्कोर 60% से ऊपर ऊपर होना चाहिए, तभी आप अपनी एप्लीकेशंस को स्मूथली ऑस्ट्रेलिया के लिए चला सकते हैं। ब्रॉडवे की टीम इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू। आप हमारे किसी भी ऑफिस में भी पर्सनली आके मिल सकते हैं, ऑनलाइन हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में है, जहां पर फिजिकली आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। दूर से हैं तो निश्चिंत होकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।